हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता का एक बहुत ही पावरफुल संदेश आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इसे अपने जीवन में उतारा तो ये जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारा एंजाइटी, हमारा जो पैनिक है, ये टोटली खत्म हो जाएगा। हमारा जो डर है वो टोटली जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या है ये पूरा पावरफुल श्लोक, क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको श्लोक जो है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बेसिकली भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका 14 नंबर का श्लोक है। अच्छा, इस श्लोक की जरूरत क्यों पड़ी थी? जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कह दिया था कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब मैं एक पैनिक सिचुएशन में आ गया हूं और इस घबराहट के अंदर, इस बेचैनी के अंदर अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस युद्ध को लड़ पाऊंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। जब अर्जुन ने ये स्टेटमेंट भगवान श्री कृष्ण को बोले तो भगवान ने ये जो श्लोक है ये अर्जुन को बताया, इस श्लोक के बारे में बताया। अच्छा, ये श्लोक है, इसका मैं जो हिंदी है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, हे कौन्ते, अर्जुन, कोई भी जो हमारा सेंस जो है, हमारा सेंस मतलब हमारी जो इंद्री है, कोई भी जो हमारी इंद्री है वो जब अपने सेंसुअल ऑब्जेक्ट, उस इंद्री का जो ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में आती है तो हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा होती है। इस ऑब्जेक्ट को आप विषय बोल सकते हो। कोई भी जो हमारा इंद्री है वो अगर किसी भी विषय, किसी भी सिचुएशन के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर एक प्रकार की क्या है, फीलिंग पैदा होती है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती है, जैसे हमारी चमड़ी है, तो ये चमड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो हमारे अंदर ठंडे और गर्म की फीलिंग पैदा होती है। हमारी आंखें किसी दृश्य को देखती है तो अच्छे और खराब की फीलिंग आती है। दृश्य अच्छा लगा तो अच्छी फीलिंग आ गई, दृश्य खराब है तो खराब फीलिंग आएगी। हमारा कान कोई न्यूज़ सुनता है, जैसे कई लोग बताते हैं कि सर मैं जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, कोई भी खराब न्यूज़ सुनती हूँ तो सर मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और सर इसलिए मैंने घर वालों को बोल दिया कि मुझे कोई खराब न्यूज़ नहीं सुनाएगा, मुझे कोई गलत न्यूज़ नहीं सुनाएगा। आंखों के लिए सर कुछ लोग होते हैं सर, उनको देखता हूं ना तो बहुत खराब फील होता है, इसलिए मैं उन लोगों के पास ही नहीं जाता, उन लोगों से मैं क्या होता हूं, दूर ही रहता हूं। इसके अलावा हमारी जो जीभ है, जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के स्वाद हमारे भीतर, उनकी फीलिंग्स पैदा होती है। और साथ में हमारा जो नाक, अलग अलग प्रकार की जो गंध हमारे नाक के अंदर जाती है वो भी अलग अलग प्रकार की फीलिंग पैदा करती है। तो हमारे अंदर कोई भी जो हमारा सेंसरी जो ऑर्गन है वो जब अपने सेंसुअल ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी विषय के कांटेक्ट में आता है तो उससे हमारे अंदर फीलिंग पैदा होती है। अब अलग अलग तरह की फीलिंग होती है। जैसे कुछ लोगों को जैसे कोई भी दृश्य देखते हैं या कोई भी कुछ भी सुनते हैं न्यूज़, तो किसी को अच्छा फील होता है, किसी को बुरा फील होता है, किसी को खराब फील होता है, किसी को डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। जैसे कई सारे लोग बताते हैं कोई भी न्यूज़ सुन लिया तो सर डर लगने लगता है कि खुद को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, कि वो ये कहते हैं कि ये जो फीलिंग जो पैदा हो रही है ना, ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग की जो उत्पत्ति है वो विनाशशील है। इस फीलिंग की जो उत्पत्ति है वो क्या है, विनाशशील। विनाशशील का मतलब क्या है कि ये जो फीलिंग है ये लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। चाहे वो फीलिंग अच्छी हो, चाहे वो फीलिंग बुरी हो, ये लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। ये कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है। जैसे हम जब पैनिक में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, तो हमें यूं लगता है कि शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस फीलिंग से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो यहां पर हम एक मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जिन जगहों से हमें पैनिक हो रहा होता है, जिस न्यूज से हमें पैनिक हो रहा होता है, जिस व्यक्ति से हम पैनिक हो रहे होते हैं, जिस सिचुएशन से हम पैनिक हो रहे होते हैं, जिन शब्दों से हम पैनिक हो रहे होते हैं, उन सब चीजों से हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो डिस्टेंस बनाने वाला जो प्रोसेस है, वो जो डिस्टेंस बनाने वाला प्रोसेस है, ये हमारी फीलिंग को क्या कर देता है, हमेशा सेम लेवल पे मेंटेन रखता है।
ये जो हमारी फीलिंग है उसको सेम लेवल पर मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे एस्केप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहां से एस्केप नहीं करते, अगर हम उसी जगह पर रुके रहते हैं, तो भगवत गीता का ये जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो फीलिंग है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली रहते हो, अगर आप उन शब्दों के कांटेक्ट में रहते हो जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा के अंदर एक्सपोजर बोलते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सपोजर वाले फॉर्म में रहते हो, लगातार अगर आप एक्सपोज करते हो, जैसे आपकी चमड़ी अगर ठंडे को छू रही है, मान लीजिए कि आप ठंडे एनवायरनमेंट में गए, तो अगर आप ठंडे एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपको जितनी ठंड पहले दिन लगेगी ना, उतनी ठंड आपको दूसरे दिन नहीं लगेगी, उतनी तीसरे दिन नहीं लगेगी, उतनी चौथे दिन नहीं लगेगी। धीरे धीरे आपके ठंड का ग्राफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते हुए जीरो हो जाएगा। आप अगर गर्म जगह पे जाओगे तो पहले दिन जितनी गर्मी लगेगी ना, उसके बाद में धीरे धीरे आपकी गर्मी है वो धीरे धीरे कम होते होते जीरो पे आ जाएगी। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि जिस दिन मान लो आप पनीर की सब्जी खाते हो, तो उस दिन आपको बहुत तगड़ा लगता है, बहुत ज्यादा टेस्ट, मतलब ये टेस्ट की आपके अंदर फीलिंग पैदा हुई। लेकिन अगर आप सुबह भी पनीर खा रहे हो, दोपहर में भी पनीर खा रहे हो, शाम को भी पनीर खा रहे हो, तो जो सुबह वाला टेस्ट है अब वो दोपहर में नहीं रहेगा, दोपहर वाला टेस्ट है वो आपके शाम को नहीं रहेगा, और जो शाम वाला है वो दूसरे दिन नहीं रहेगा। तो यहां पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स विनाशशील है और ये अनित्य है। विनाशशील है, अनित्य, मतलब ये फीलिंग जो आपके अंदर क्रिएट हुई है ना, ये फीलिंग जो है ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली। ये जो फीलिंग है ये लगातार क्या होती चली जाती है, आती है, और उसके बाद में ये फीलिंग चली जाने। अनित्य का मतलब रोजाना ऐसा नहीं आएगा। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना कि ये जो फीलिंग है ये क्या है, विनाशशील है, ये अनित्य है। मतलब ये फीलिंग आती है, ये फीलिंग चली जाती है। तो यहां पर ये भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सर्दी का, जो गर्मी का, जो सुख का, जो दुख का, ये जो फीलिंग आ रहा है ना, ये फीलिंग जो है ये क्या है, विनाशशील है, ये अनित्य है, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाला। ये फीलिंग आती है और ये फीलिंग चली जाती है। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है, जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहते हो, धीरे धीरे फीलिंग का स्तर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि तू इस चीज को सहन कर, मतलब तू इस सिचुएशन के कांटेक्ट में रह। ये जो युद्ध वाली जो परिस्थिति है, तू युद्ध लड़ने पर रह। तू अगर युद्ध लड़ने पर रहेगा, तू इसको सहन करेगा, तो ये जो दुख वाली जो फीलिंग तुझे जो फील हो रही है, ये जो पैनिक वाली जो फीलिंग तुझे फील हो रही है, ये जो पैनिक है ये क्या है, विनाशशील, खत्म हो जाएगा, नहीं फील होगा तुझे थोड़ी देर के अंदर। जो तुझे घबराहट है वो नहीं फील होएगी, तू एकदम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एडेप्टेशन होता है जब भी हम एक्सपोजर पे जाते हैं। यही सेम चीज हमारे एंजाइटी के अंदर, पैनिक के अंदर, ओसीडी के अंदर, सब में काम करती है। अगर हम किसी भी वर्ड को सुनते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर किसी का हार्ट अटैक हो गया, या हार्ट हॉस्पिटल में जाने से मुझे डर लगता है, अस्पताल में जाने से डर लगता है, किसी जगह पर जाने से डर लगता है, वहां पे पहले से में बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। तो अगर हमें जिन भी सिचुएशन में डर लगता है, जिस भी परिस्थिति में हमें डर लगता है, वहां जाने पर हमारे अंदर वो जो डर वाली फीलिंग पैदा होनी शुरू होती है। अगर हम उस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, एक्सपोज करते हैं, अगर हम उन शब्दों के एक्सपोजर पे जाते हैं, अगर हम किसी सिचुएशन से डर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे जाए। जैसे कई लोगों को डर लगता है कि सर हम घर के आसपास तो बहुत बढ़िया फील होता है, लेकिन अगर घर से दूर चले गए तो सर वहां पर बहुत ज्यादा डर लगता है, वहां लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसलिए हम वहां नहीं जाते। तो अगर आप एस्केपिज्म वाले पे रहोगे तो ये फीलिंग जो है ये क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी, फीलिंग हटेगी नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपोजर वाले पे जाओगे, अगर आप इसको सहन करने पे जाओगे, तो ये जो फीलिंग है ये धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, आपकी जीरो होती चली जाएगी, नॉर्मल होती चली जाएगी। क्योंकि ये फीलिंग क्या है, ये विनाशशील है, ये अनित्य, मतलब हमेशा नहीं रहने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको घबराहट होती है, अगर आप पैनिक होते हो, अगर आपकी धड़कन बढ़ती है, तो इन सब चीजों को होने दीजिए। भगवत गीता का ये संदेश हमें कहता है कि जो भी आपको फील हो रहा है, चाहे अच्छा फील हो रहा है, चाहे बुरा फील हो रहा है, चाहे आपको कितना भी खराब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर चलते चलते गिर जाऊंगा, होने दीजिए उस चीज को। जितना आप इस चीज को सहन करोगे, उतनी ही जल्दी आपके भीतर की ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग क्या होगी, खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या स्टार्ट होगा, एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होगा, और एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसी पल हम क्या हो जाएंगे, उस सिचुएशन के अंदर रिलैक्स हो जाएंगे, उसी पल हम उस परिस्थिति के अंदर शांत हो जाएंगे। तो चाहे कितना भी बड़ा एंजाइटी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा पैनिक क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा फियर क्यों ना हो, अगर हम कंटिन्यूसली एक्सपोजर पे जाते हैं, धीरे धीरे ये सारी की सारी फीलिंग्स हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यही पावरफुल संदेश भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 14वां श्लोक
हमें बताता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, इसके अंदर एक्सपोजर का जो पार्ट है हम उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम हमारा जो थॉट प्रोसेस उसको और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का CBT का पूरा कोर्स लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।